तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे कैबिनेट का रिव्यू लेकर आए हैं जो आपने शायद ही मैं कहूँगा बहुत कम पीसीस के अंदर यूज होते हुए देखा होगा, क्योंकि ये जो ब्रांड है ना वो अभी कुछ ही टाइम पहले इंडिया में एंटर करा है। इससे पहले ये सिर्फ इंटरनेशनली ही चलता था और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था इनके जो है प्रीमियम क्वालिटी यूनिक डिज़ाइंस के लिए। तो ये ब्रांड है गाइस कूगर। अब मेरे हिसाब से शायद आप में से बहुत कम लोग इस ब्रांड से फेमिलियर होंगे। जो लोग हैं उन्हें पता है कि ये किस तरीके के कैबिनेट जो हैं यहाँ पे बनाते हैं पीसी बिल्डर्स के लिए। और साथ ही साथ गाइस आज की इस वीडियो में इनका जो मॉडल हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ना वो कूगर का ब्लेजर है। अब आई नो आप लोग ये सिर्फ बाहर से देख के कहने वाले ओ भाई बहुत ज़बरदस्त है, तो बाकी देखते हैं हालांकि कि सच में इतना ज़बरदस्त है या नहीं। और साथ ही साथ मैं आज आपको जो है इसका एक कुछ फुल रिव्यू देने वाला हूँ जहाँ पर हम इसके मेजर प्रोज बताएंगे, कॉन्स बताएंगे और साथ ही साथ जितने प्राइस पॉइंट पे ये आता है उस हिसाब से आपको अपने नेक्स्ट पीसी बिल्ड में कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए फिर बिना किसी देर के स्टार्ट कर लेते हैं आज की ये वीडियो। तो यहाँ पे अनबॉक्सिंग तो आप लोग देख ही चुके हैं, जहां पर सबसे पहले हमें जो है काफी भारी भरकम दो 5 mm के मोटे से जो है टेम्पर्ड ग्लास मिल जाते हैं, जहां पर अच्छी खासी कूगर की आप लोग देख सकते हो ब्रांडिंग भी दी हुई है। तो जब आप इन ग्लासेस को जो है कैबिनेट के सामने की तरफ में और पीछे की तरफ में लगाएंगे तो अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका अच्छा खासा यहाँ पे आप सौंदर्य प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ही कम ब्रांड्स के अंदर जो है इतने मोटे ग्लासेस देखे हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा वो लोग 4 mm देंगे, बट यहाँ पे कूगर ने जो है 5 mm मोटा देके अपने जो है मैं कहूँगा क्वालिटी का यहाँ पे प्रदर्शन करा है कि आपको अच्छी खासी मिलती है। अब यहाँ पे ये जो ब्रांड है गाइस वो इससे पहले मेरे हिसाब से कभी भी जो है इंडिया में नहीं आया था। अभी कुछ ही टाइम इसे इंडिया में आए हुए हैं, जहाँ पर ये अपने इन प्रीमियम कैबिनेट्स को लेकर आया है सेल आउट करने के लिए। जहाँ पर अगर आप इसके जो है फ्रेम की ओर गौर करोगे तो आप लोग देख सकते हो कि ये एक एल्यूमिनियम एलॉय का बना हुआ है, जहाँ पर दूसरा क्या मेटल यूज करा गया है एल्यूमिनियम में मिक्स करके एलॉय बनाने के लिए, उसका यहाँ पे कोई स्पष्टीकरण कूगर ने नहीं दिया हुआ है। बट टच करने पे ही गाइस पता चल जाता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, स्टर्डीनेस है और बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ये एल्यूमिनियम है। तो काफ़ी आसानी से जो है आप इसको पिचका नहीं पाओगे और आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म तक ऐसा ही ये स्टर्डी बना हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे अगर हम इस पे इसके फ्रेम की ओर नज़र मारते हैं तो दिखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जहाँ पर मैंने इसे जब ओपन करा था, बॉक्स से बाहर निकाला था, तो मेरी नज़रें तो इससे हट ही नहीं रही थी। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये सुंदर लगा। जहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें कितने टाइप के जो मदरबोर्ड्स हैं उनको आप इंस्टॉल कर सकते हो, तो यहाँ पे आप मिनी ITX, माइक्रो ATX और फुल ATX तक का मदरबोर्ड लगा सकते हो। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से EATX का सपोर्ट भी ये देते, जहाँ पर काफ़ी सारे बड़े जैसे ओरस के एक्सट्रीम सीरीज़ के मदरबोर्ड आते हैं या और भी काफ़ी सारे सर्वर लाइन के मदरबोर्ड आते हैं बड़े वाले। तो कोई अगर उन्हें यूज़ करना चाहता है तो यहाँ पे नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये EATX सपोर्ट नहीं करता है। क्योंकि गाइस एक चीज़ ये भी है कि ये एक मिड टावर है, फुल टावर नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा कैबिनेट परचेज कर रहे हो। जहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोगों को जो है एक और चीज़ को लेके प्रॉब्लम रहती है कि अगर मैं कस्टम जो प्रोसेसर के साथ स्टॉक फैंस आते हैं, कूलर्स आते हैं, उनको यूज़ ना करके कोई आफ्टर मार्केट कूलर यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे कि नॉक्टुआ का NHD15 है, आपका बी क्वाइट का डार्क हीरो है, तो कितना लंबा मैं कूलर यहाँ पे यूज़ कर पाऊँगा जो मेरे ग्लास को यहाँ पे मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना करे लगने में। तो वहाँ पर आप अराउंड 16 सेंटीमीटर्स तक की हाइट का आफ्टर मार्केट लिक्विड कूलर यूज़ कर सकते हो बिना किसी जो है यहाँ पे ऑब्स्टिकल के कांच में दिक्कत आते हुए। और यहाँ पे जो ग्राफिक कार्ड आप लेंथ में यूज़ कर सकते हो हॉरिजॉन्टली वो अराउंड 35 सेंटीमीटर्स के आसपास तक का है, तो उतना लंबा मेरे ख्याल मोर देन सफिशिएंट रहेगा यहाँ पे आपके लिए लगाना। इसके अलावा नीचे पावर सप्लाई को लगाने के लिए जो है डेडिकेटेड एक होल्डर दिया हुआ है, जिसको आप पहले आपको इस फ्रेम से अनस्क्रू करना पड़ेगा, आपकी पावर सप्लाई पे कसना पड़ेगा और फिर आप यहाँ पे कम से कम जो है 18 सेंटीमीटर लंबी पावर सप्लाई को आराम से यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको नीचे में ही एक रिजर्वायर और पंप के लिए डेडिकेटेड स्टैंड दिया हुआ है, जो कि आप नॉर्मल कैबिनेट्स में नहीं देखोगे। ये एक प्रीमियम कैबिनेट है, तो यहाँ पे आपको फुल
हार्ड लाइन कस्टम वाटर कूलिंग या सॉफ्ट ट्यूबिंग का पूरा सपोर्ट का ध्यान रखते हुए आपको ये यहाँ पे स्टैंड दिया हुआ है। हालांकि आप इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि ये एक ओपन फ्रेम डिजाइन का कैबिनेट है, तो यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं और इसको आप निकाल के भी रख सकते हो अगर आप यूज नहीं करना चाहते हो। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कैबिनेट के सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि होता है उसका एयर फ्लो। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा ये एक ओपन फ्रेम डिजाइन है, तो यहाँ पे आपको कूलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपका एयर फ्लो एकदम टन टनाटन होने वाला है, जिससे आपके इंटरनल कंपोनेंट जो है अच्छे खासे जो है टेम्परेचर्स पे रहेंगे। इवन अगर आप एसी वगैरह रूम पे चलाते हो तो पूरा हवा वगैरह हर तरफ से इसके अंदर जाएगी, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। जहां पर अगर फैन सपोर्ट्स की बात करते हैं तो ऊपर की साइड में आप दो 120 mm के फैंस लगा सकते हो, या एक 120 mm का रेडिएटर या 240 mm तक का रेडिएटर ये सपोर्ट करता है। ऐसे ही आपको सामने की तरफ में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको तीन बड़े बड़े 120 mm के छेद दिए हैं। यहाँ पर भी आप तीन 120 mm के फैन या 120 mm, 240 mm या 360 mm का जो रेडिएटर है उसको काफ़ी इजीली यहाँ पे लगा सकते हो। इवन खाली कस्टम जो रेडिएटर्स आते हैं लिक्विड कूलिंग के लिए वही नहीं, अगर आप ऑल इन वन लिक्विड सोल्यूशन जो आता है, जो आपके लिक्विड कूलर्स आते हैं, उनको भी यहाँ पे सेम उसी कॉन्फ़िगरेशन में आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का फैन का आपको जो है फैन और रेडिएटर का सपोर्ट इसमें मिल जाता है। अब यहाँ पे इसके बाद अगर हम लोग बढ़ते हैं स्टोरेज की ओर कि कितने आप इस पे SSDs या हार्ड ड्राइव्स वगैरह लगा सकते हो, तो वहाँ पर आप अगर इसके सामने के फ्रेम को देखोगे ना गाइस, तो यहाँ पे जहाँ पर कूगर लिखा हुआ है काफ़ी सुंदर सा, इसको आप रिमूव भी कर सकते हो, जिसको रिमूव करने पे आपको दो SSDs लगाने के लिए, स्क्रू कसने के लिए जो है स्पेस मिल जाएगा। तो सामने आप दो 2.5 इंच की SSD या फिर एक 3.5 इंच की हार्ड ड्राइव को यहाँ लगा सकते हो पीछे की साइड में, और वो आगे दिखेगा भी नहीं, तभी आपको काफ़ी क्लीन लुक मिलेगा। वहीं पे अगर इसके पीछे की ओर देखें तो यहाँ पर आपको बहुत ही मैं कहूँगा प्लेन सा डिज़ाइन मिलता है, जहाँ पर आप दो फिर से SSDs लगा सकते हो 2.5 इंच की, या फिर एक हार्ड ड्राइव यूज़ कर सकते हो 3.5 इंच की। तो टोटल इस कैबिनेट के अंदर आप चार SSDs 2.5 इंच की या दो 3.5 इंच की हार्ड ड्राइव लगा सकते हो। उससे ज़्यादा का सपोर्ट आपको इस पर नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छेद हैं। अगेन मैं कहूँगा ओपन फ्रेम डिज़ाइन, तो उतने रैक्स वगैरह इसमें पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों को ना SSDs लगाने में भी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इसमें आप नॉर्मल कैबिनेट की तरह SSD नहीं लगाते हो। उसके लिए यहाँ पे आपको कूगर ने ये एक पैकेट दिया हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारी यूज़ की चीज़ें हैं, जैसे केबल टाइज हैं, थंब स्क्रूज हैं, फैन स्क्रूज हैं, SSD और हार्ड डिस्क माउंटिंग ब्रैकेट्स हैं। तो इस बात में ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिएगा कि मैं SSD को लगा लूँगा ऐसे ही। इसका यूज़र मैनुअल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर आपको बहुत काम में आने वाला है। इस वीडियो में तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, बट उसको ज़रूर पढ़िएगा, तभी आप अच्छे से SSDs और हार्ड ड्राइव को यहाँ पे लगा पाओगे। बाकी सारी आपको यूज़फुल सामग्री तो इस बॉक्स के अंदर मिल ही जाती है। और अब यहाँ पे इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं इस कैबिनेट के मैं कहूँगा IO पोर्ट्स की ओर कि आपको इसमें कितने पोर्ट्स मिलते हैं, तो आपको दो USB 3.0 और दो आपको डेडिकेटेड माइक्रोफोन और हेडफोन के जैक मिलते हैं, मतलब दो नहीं एक एक, और साथ ही साथ आपको एक रीसेट और पावर का बटन भी यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे मैं कहूँगा थोड़े और दो USB 3.0 के पोर्ट दिए होते तो थोड़ा बेटर रहता, और आपको ज़्यादा अगर हेडफोन्स या पेन ड्राइव्स और भी कुछ लगाना होता तो आपके पास थोड़ा ज़्यादा ऑप्शन वहाँ पर रहते। बट चलिए, जितने भी दिए गए हैं वो मेरे ख्याल आपको कम नहीं पड़ेंगे काफ़ी हद तक। अब यहाँ पे इसके बाद बात करते हैं अगर हम इस कैबिनेट में केबल मैनेजमेंट की, क्योंकि केबल मैनेजमेंट काफ़ी सारे लोग इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं समझते कैबिनेट के अंदर, बट वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप प्रॉपर एस्थेटिक वाइज कैबिनेट को बनाना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे जैसे कि मैं पहले कह रहा था, बहुत प्लेन सा डिज़ाइन है, कोई होल्स वगैरह भी इतने दिए नहीं हैं जहाँ पर आप केबल टाइज वगैरह लगा के जो है मैनेज वगैरह कर सको। तो यहाँ पर आपको अपनी बुद्धि का थोड़ा एक्स्ट्रा प्रयोग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इनका दिया गया ये पैकेट जो है उसको यूज़ करना होगा। इसमें जो केबल टाइज हैं और हुक्स हैं वो चिपक जाते हैं, डबल टेप के साथ आते हैं। तो जिस तरीके से आप अपने हिसाब से राउट करना चाहते हैं केबल्स को, उनको राउट करके यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, अच्छे से लगा सकते हो कस्टम केबल्स के साथ भी। और अगर आप हाइड करना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको एक केबल हाइड के लिए कवर दिया गया है, तो काफ़ी हद तक केबल्स को तो यही छुपा लेगा। जहाँ पर जो SSDs मैं कह रहा था वो एक SSD आप यहाँ पे भी लगा सकते हो।
तो अराउंड 4 नहीं, आप 5 SSDs यहाँ पे लगा सकते हो टोटल। सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में आपको 4 कह दिया था। तो इसके अंदर पीछे की तरफ में एक SSD और हाइड हो जाती है, विच इज़ ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको केबल मैनेजमेंट में ऑब्वियसली अपना ही दिमाग दौड़ाना होगा कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं, किस तरीके का सौंदर्य प्रदर्शन करना चाहते हैं। अब यहाँ पे इन सभी के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कैबिनेट में ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई कॉन्स ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मुझे इस कैबिनेट के अंदर जो लगी है नेगेटिव पॉइंट में, वो ये है कि इतना प्रीमियम क्वालिटी का कैबिनेट है, इतने अच्छे प्राइस हम पे कर रहे हैं, तो इसके अंदर कम से कम इन्हें जो है फैंस इंक्लूडेड देने चाहिए थे, प्री इंस्टॉल देने चाहिए थे, क्योंकि हर कोई जो है लिक्विड कूलर या कस्टम लिक्विड कूलिंग के साथ नहीं जाता है। क्या पता उस बंदे ने सिर्फ लुक्स के लिए कैबिनेट लिया हो। तो यहाँ पे अगर वो लोग फैंस दे देते तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता। एटलीस्ट वो यहाँ पे फैंस के लाइटनिंग वगैरह फैंस को तो शोकेस कर पाता, तो वो अच्छा रहता। खाली खाली तो ये बेकार सा लगेगा। तो वहाँ पे पहली चीज़ तो ये है। अब दूसरी चीज़ गाइज ये है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर आप एक रेडिएटर का या कस्टम लिक्विड कूलिंग का यूज़ नहीं करते हो, तो यहाँ पे खाली फ़ैन लगा के कोई सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि आप फैंस को एग्जॉस्ट में लगाओ या इनटेक में लगाओ, दोनों ही केस में हवा आपके कंपोनेंट्स पे नहीं लगेगी, क्योंकि ओपन फ्रेम है, इधर उधर से हवा निकल जाएगी और आपके कंपोनेंट्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इन फैंस के एयर से। तो ये जस्ट RGB लाइटनिंग और शो केस के लिए होगी, कूलिंग में इसका कोई भी यहाँ पे हाथ नहीं होने वाला है। वैसा ही ऊपर की साइड में है, अगर आप इनटेक में लगाते हैं तो शायद काफ़ी हद तक आपके कंपोनेंट पे एयर पड़े, पर आप एग्जॉस्ट में लगाते हैं तो हवा बाहर ही बाहर जाएगी, उसका कोई यूज़ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे एक फ्लॉ ये मेरे को दिखा है। हालांकि अगर आप रेडिएटर्स का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको डबल परफॉर्मेंस मिलेगी नॉर्मल कैबिनेट्स के मुकाबले, क्योंकि ओपन फ्रेम होने की वजह से हीट जो है रेडिएटर से बहुत जल्दी जल्दी डिसिपेट होगी यहाँ पे बाहर की साइड में, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़ और एक है, ये है कि इसका हार्ड डिस्क और SSD लगाने का जो मैकेनिज्म है, जो तरीका है, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मुझे तो पर्सनली लगा है कोई नॉर्मल बंदा अगर इसमें खुद से कैबिनेट में PC बिल्ड करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा, उसको SSD और हार्ड डिस्क लगाने में बहुत दिक्कत आने वाली है, जिसके लिए मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ आपको कि यूज़र मैनुअल ज़रूर पढ़िएगा। तो उसको ये लोग थोड़ा और ईजी यहाँ पे बना सकते थे। तीसरी चीज़ ये है कि मुझे इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, वो पर्सनली पसंद नहीं आया है। हो सकता है मेरा टेस्ट ऐसा ना हो, मतलब मेरा नहीं है, आप लोगों का शायद हो सकता है। तो आप ऐसा भी देखेंगे ऑफ इंटरनेशनली जितने लोगों ने इसे परचेज करा है, उन्होंने इस पर कस्टम पेंटिंग करी है, अपने हिसाब से कलर वगैरह यूज़ करे हैं जो भी वो चाहते हैं, और फिर उस हिसाब से कैबिनेट को यूज़ करा है। तो जैसे नॉर्मली हमारे जो कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं वो रेड एंड ब्लैक होते हैं, ब्लू एंड वाइट होते हैं, या और भी जितने अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं उनमें वो निकाल सकता था। ऑरेंज एंड ब्लैक थोड़ा अलग ही है मतलब कलर, पर चलिए ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आता है इसी में तो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी आप लोगों का क्या टेस्ट और प्रेफरेंस है इसको लेके मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे गाइस फिर ओवरऑल कैबिनेट में आपको कुछ इस तरीके का ही डिस्क्रिप्शन मिलता है, क्वालिटी मिलती है। अब अगर हम लोग बात करते हैं प्राइस पॉइंट के बारे में, तो कितना महंगा आता है भैया ये कैबिनेट। यहाँ पे खाली ये कैबिनेट जो कूगर का ये ब्लेजर है, ये तो एक मिड टावर है, इसका एक छोटा भाई और आता है, वो थोड़ा सा आपको कम प्राइस में मिलेगा, जिसमें सिर्फ 240 mm रेडिएटर लगाने का ही ऑप्शन है। तो थोड़ा कॉम्पैक्ट है, वहाँ पे मिनी और मिनी आपको माइक्रो ATX तक, फुल ATX तक का मदरबोर्ड का सपोर्ट मिलता है। तो ये वाला जो ब्लेजर है कूगर का, वो आता है अराउंड 19,000 रुपये के आसपास ऑफलाइन स्टोर में। आपको ऑनलाइन थोड़ा महंगा देखने के लिए मिल सकता है, और इसका जो छोटा वाला भाई है वो आता है 12,000 रुपये के आसपास। तो आप अपनी नीड के हिसाब से जो है इसको चूज आउट कर सकते हो। एंड ये अगर आप परचेज करना चाहते हो एक्सक्लूसिवली ऑफलाइन मार्केट में, तो वो मिलता है नेहरू प्लेस में, गीगा प्लस स्टोर में, जिनका पूरा डिटेल जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। इन केस अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो कहाँ है, तो सब कुछ नीचे दिया गया है, वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे गाइस मैंने आपको प्राइस भी बता दिया है, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप अपने मेरे हिसाब से तो नेक्स्ट PC बिल्ड में कंसिडर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस कैबिनेट को कर सकते हैं। बट एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जब आप टोटल इस पे ग्लास वगैरह और कंपोनेंट्स वगैरह भर देंगे तो उसके बाद तो वेट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। बट नॉर्मली खाली इस कैबिनेट का जो वेट है दोनों ग्लास को लगा के टोटल ओवरऑल, वो लगभग 14 किलो के आसपास है। तो बहुत ज़्यादा भारी ये कैबिनेट है, आपको PC बिल्ड करने के बाद उठाने में काफ़ी दिक्कत आने वाली है। तो एक जगह पे रख के आप इसके जो एस्थेटिक्स हैं, लुक्स हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं।
तो गाइस फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये कैबिनेट कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको इसको ये जो रिव्यू है वो पसंद आया है तो लाइक बटन दबा के जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप ऐसी और भी वीडियो चाहते हैं कूगर के कैबिनेट्स की, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस। तब तक के लिए हमेशा की तरह नमस्कार।